फाउंडेशन एक्सप्रेस में हमारे सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। आइए आज हम लोग थोड़ा सा उस वीडियो में क्या हुआ था, घूर्णन गति और परिभ्रमण गति थोड़ा छूट गया था कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। और आज क्या करेंगे, इस दोनों पार्ट्स को आप लोग देख लीजिएगा, पृथ्वी पार्ट 1 पृथ्वी पार्ट 2, ताकि आपको एक अच्छा पैकेज हो जाएगा। तो पार्ट 2 में थोड़ा हम रखेंगे घूर्णन गति को, परिभ्रमण बाकी हम पार्ट 1 में सब कुछ पढ़ा दिए हैं, तो आप लोग इसको देखें। घूर्णन गति क्या होता है, आप लोग पहले पार्ट 1 में भी इसको समझाए थे, अब समझाएंगे आपको परिभ्रमण गति। घूर्णन गति में क्या हुआ था, एक फैक्ट हमारा छूट गया था जो था 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या चीज़ है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पे जो झुका हुआ है पृथ्वी, आप जानते हैं यहाँ से, वो पहले आपको पढ़ा चुके हैं कैसे झुका हुआ है। तो 23.5 डिग्री पर जो पृथ्वी अपना झुका हुआ है एक्सिस पर, जो इसका कक्षा तल है, तो अपने अक्ष पर ही जब पृथ्वी घूमता है तो उसको कहते हैं घूर्णन गति, दैनिक गति, और उसको और एक भी नाम कहते हैं परिभ्रमण गति। तो परिभ्रमण गति क्या होता है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे परिभ्रमण गति क्या होता है। और पृथ्वी की चाल कितनी होती है, 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटा में 1610 किलोमीटर जो है पृथ्वी का डिस्टेंस है अपने अक्ष पर, ठीक है। और यही घूर्णन गति, दैनिक गति और परिभ्रमण गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं परिभ्रमण गति, जिसको हम लोग कहते हैं वार्षिक गति। ये भी समझाए थे आपको वार्षिक गति क्या होता है उसमें थोड़ा सा। तो वार्षिक गति क्या होता है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाता है तो उसको कहते हैं परिक्रमण गति और वार्षिक गति। वार्षिक गति क्यों कहते हैं, क्योंकि एक पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने में लगभग 1 साल लगाता है। 365 दिन 6 घंटा अप्रॉक्स, हम आपको विस्तार से भी समझाए थे। 365 दिन 6 घंटा, यही है वार्षिक गति। 1 साल लगाता है, इसलिए इसका नाम दिया गया वार्षिक गति। और इसी का नाम है आपका परिभ्रमण गति, सॉरी परिभ्रमण नहीं, यहाँ पर होगा परिक्रमण गति, माफ करेंगे, परिक्रमण गति। तो परिक्रमण गति क्या होता है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि परिक्रमण गति क्या होता है और वार्षिक गति क्या होता है। अब ये 365 दिन 6 घंटा जो है पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। यही 6 घंटा क्या होता है, 1 साल में फिर 6 घंटा, फिर अगले साल 6 घंटा, फिर अगले साल 6 घंटा, फिर अगले साल 6 घंटा। तो 6 को क्या हो गया, 24। तो 24 घंटा जो हो गया आपका एक दिन के बराबर हो गया। तो 365 दिन प्लस 1 दिन इसमें ऐड हो गया, तो हो गया कितना आपका 366 दिन। तो 366 दिन जो होता है हर 4 साल पे आता है, इसलिए इसको लीप ईयर्स कहते हैं। साधारण वर्ष क्या हो गया, 365 दिन को साधारण वर्ष कहते हैं और 366 दिन को क्या कहते हैं, लीप ईयर। और लीप ईयर में क्या होता है, फरवरी जो हो जाता है आपका 29 दिन का हो जाता है। इसलिए देखते होंगे आप लोग हर 4 साल पे 1 दिन बढ़ता है और 29 दिन का फरवरी हो जाता है। बाकी नॉर्मल दिन पर 365 दिन में 28 दिन का फरवरी होता है। तो 365 दिन 1 दिन इसमें बढ़ गया, इसको कहते हैं वार्षिक गति, और इसका नाम है परिक्रमण गति। और पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमने में 29.8 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में लगभग 30 किलोमीटर पर सेकंड, याद कर सकते हैं 30 किलोमीटर पर सेकंड। तो पृथ्वी का चाल कितना होता है सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाने में, 1 सेकंड में 30 किलोमीटर, मतलब यहाँ से भागलपुर अप्रॉक्स चला गया, एक गिने भागलपुर पहुँच गया। तो याद रखेंगे 1 सेकंड में 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है कौन, पृथ्वी, किसका, सूर्य के चारों ओर इतना तेज चक्कर लगाता है, इसलिए इसका नाम है परिक्रमण गति, वार्षिक गति। और इसी के कारण जो होता है दिन और रात का छोटा बड़ा होना, याद रखेंगे दिन और रात का जो होना होता है वो होता है घूर्णन गति के कारण, दैनिक गति के कारण और परिभ्रमण गति के कारण। लेकिन दिन और रात का छोटा बड़ा होना जो होता है वो होता है परिक्रमण गति और वार्षिक गति के कारण। और ऋतु परिवर्तन जो भी होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ऋतु परिवर्तन क्या होता है, कि इस बार ग्रीष्म आ गया, थोड़ा समय बाद शरद ऋतु आ गया, फिर शिशिर हो गया, जैसे वर्तमान में अभी गर्मी का भौकाल मचा हुआ है। तो याद रखेंगे ये जो ऋतु परिवर्तन जो होता है आपका, ऋतु परिवर्तन जो होता है 2 कारण होता है। एक तो वार्षिक गति के कारण, दूसरा होता है पृथ्वी जो अपने अक्ष पर झुका हुआ है 23.5 डिग्री उसके कारण। तो ऋतु परिवर्तन 2 के कारण होता है, एक तो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो झुका है उसके कारण, दूसरा होता है परिक्रमण और वार्षिक गति के कारण। यही 2 टॉपिक हमारा छूट गया था, आई होप आप लोग समझ गए होंगे बढ़िया से। अब दोनों वीडियो को आप मिला के देख लीजिए, लगभग ये 2-4 मिनट का वीडियो बना होगा। कितना मिनट का बना बाबू, 4 मिनट का ही वीडियो बना है। तो आप दोनों वीडियो को मिला के देख लें ताकि एक आपका पृथ्वी पर एक अच्छा पकड़ हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।